हेलो माय स्टार्स, कैसे हैं आप लोग। अब अभिजीत बनर्जी। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ा, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग का डिफरेंस, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग भी देखा। आज के इस वीडियो में हम लोग जो सबसे पहला चीज देखने वाले हैं वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि अकाउंटिंग परफॉर्म कैसे करता है। तो टोटल 6 फंक्शंस है, जिसमें सबसे पहला है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। क्या होता है कि कैसे परफॉर्म करता है, ये कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाता है, मेंटेन करने में मदद करता है कि एक परफेक्ट सिस्टम के मुताबिक इसे रिकॉर्ड किया जाता है। ओके। दूसरा, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। अकाउंटिंग हम क्या करता है, जानकारी देता है। किनको जानकारी देता है, बैंकर्स को, इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को। ठीक है। तीसरा, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट क्या करते हैं, हमारे एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसी से हमारे पैसे आने हैं। तो ये सारे चीज हमें कैसे पता चलते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू, कि हमारा कैश कितना है, हमारा बैंक बैलेंस कितना है, हमारा लैंड बिल्डिंग कितना है। तो उन्हें तो अच्छे से हमें हिसाब में रखना होता है कि किससे कितने पैसे लेने हैं। तो इन सब का हिसाब कौन रखता है, अकाउंटिंग रखता है। तो मैनेजमेंट इसलिए इसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे एसेट्स को। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को असिस्ट करने में कौन हेल्प करता है, अकाउंटिंग करता है। वो टाइमली इंफॉर्मेशन देता है कि कहीं बिजनेस में अगर नुकसान चल रहा है, कोई डिपार्टमेंट में अगर आपका नुकसान हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से प्रिपेयर रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कंट्रोलिंग देखते हैं, डिसीजंस लेते हैं कि नहीं, अब मुझे इस जगह पे नुकसान हुआ तो मुझे इस पे और भी ज्यादा वर्क करना है। ओके। तो ये किसमें मदद करता है, मैनेजमेंट असिस्ट करने में। नेक्स्ट, ट्रस्टशिप। ट्रस्टशिप का मतलब होता है कि बिजनेस अगर बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब मैनेजमेंट सही वर्क कर रहा है। और अगर बिजनेस खराब चल रहा है, मतलब मैनेजमेंट सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें जहां पे वर्क नहीं अगर सही से हो रहा है, तो वहां पे हमें क्या करना है, और भी ज्यादा वर्क करना है, जिससे हमारा मैनेजमेंट क्या हो, प्रॉफिट में जाए। उसे ट्रस्टशिप कहते हैं। लास्ट, लीगल नीड्स। सर ये लीगल नीड्स क्या होता है, लीगल नीड्स का मतलब होता है कि लॉ के मुताबिक, लॉ बोलता है, जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया या फिर जीएसटी हो गया, उनके मुताबिक आप अकाउंट्स के हिसाब को मेंटेन करते हो, उसी को कहते हैं लीगल नीड्स कहते हैं। तो टोटल 7 फंक्शंस थे, जिसमें पहला क्या है कि अकाउंटिंग क्या करता है, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किया जाता है। फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज, हम लोग जानकारी देते हैं। किसको देते हैं, बैंकर्स को, साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को, साथ ही साथ गवर्नमेंट को। एसेट्स ऑफ द बिजनेस को प्रोटेक्ट कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। तो किसके थ्रू पता चलता है, अकाउंटिंग के थ्रू। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट को पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि मेरे बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो कैसे करके उस पर काम करना है, डिसीजन लेना है। ये सारे चीज अकाउंटिंग हमें हेल्प करते हैं। ट्रस्टशिप का मतलब होता है कि अगर बिजनेस में बहुत अच्छा वर्क चल रहा है, बहुत सही से अगर आपका वर्क चल रहा है, मतलब मैनेजमेंट सही है, और कहीं लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट खराब है। लास्ट, लीगल नीड्स, मतलब लॉ के मुताबिक, लॉ क्या बोल रहा है कि जीएसटी या इनकम टैक्स के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं, उनके हिसाब से अकाउंट को मेंटेन रखते हैं। तो टोटल 7 फंक्शंस थे। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो मैं पहले रफ कर लेता हूं, उसके बाद इसको बताता हूं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग के पर्पस क्या है, अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, अकाउंटिंग हम लोग क्यों बनाते हैं। तो टोटल 7 ऑब्जेक्टिव्स है, जिसमें से सबसे पहला है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। मतलब कि बिजनेस में सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग बनाते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ठीक है, कि हम लोग एग्जैक्ट रीजन देखते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट कैसे हुआ या नेट लॉस कैसे हुआ। नेक्स्ट, नंबर 4, टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम लोग बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। उसके लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, जो बैलेंस शीट हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद, टू एसर्टेन द प्रोसेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। हम लोग लास्ट ईयर से इस ईयर में कंपैरिजन करते हैं कि हम लोग प्रॉफिट में जा रहे हैं इस साल या नुकसान में जा रहे हैं। उसके बाद, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। हम लोग चेक करते हैं अकाउंटिंग के थ्रू कि कुछ गलतियां तो नहीं हुई है या कुछ फ्रॉड्स तो नहीं हो गया है।
उसके बाद टू प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज को हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं। कौन कौन? बैंकर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए। तो इन लोगों को हम लोग क्या करते हैं? अपनी जानकारी देते हैं। तो इतने सारे टोटल 7 हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। ओके, तो पहला क्या था कि सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना, दूसरा क्या था प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना, तीसरा क्या था एग्जैक्ट रीजन पता करना कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्यों हुआ, साथ ही साथ फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग बनाते हैं। लास्ट ईयर से इस ईयर में देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ अकाउंटिंग के थ्रू। उसके बाद ये भी चेक करते हैं कि कोई एरर या फ्रॉड्स तो नहीं हुआ है। लास्ट इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, जानकारी देते वेरियस पार्टीज को अपने इंफॉर्मेशन को, बैंकर्स को, इन्वेस्टर्स को और गवर्नमेंट को। तो टोटल 7 ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंसेस। तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूं, उसके बाद उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंसेस। ठीक है, तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस है ये हमें देखना है। सबसे पहले बुक कीपिंग के बारे में जानते हैं। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग हमारा हिसाब रिकॉर्ड करने को कहते हैं हम लोग। मतलब कि हम लोग रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उसे हम लोग बुक कीपिंग कहते हैं। इसका जो डिफाइन है वो है बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ द बिजनेस डीलिंग in a set of books। मतलब बुक कीपिंग क्या है? साइंस और आर्ट दोनों है। मतलब इसमें रूल्स रेगुलेशन भी होंगे और साथ ही साथ आप क्या करोगे? उसे रिकॉर्ड भी करोगे और इसको हमेशा सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब इसमें सेपरेट अकाउंट बनते हैं। मतलब एक कॉमनली नॉर्मल छोटे छोटे बिजनेसमैन भी बना सकते हैं बुक कीपिंग वाला। एक छोटा सा कॉपी होता है जिसमें क्या करता है? अपना हिसाब लिखता है सब कुछ। जैसे कि राशन दुकान चले जाओ, आपका हिसाब क्या करता है? वो लिख के रखता है ना कि कितना आपने सामान लिया। मान लीजिए कभी आप उससे उधार लेने चले गए कि मुझे आज सामान दे दो, मैं कल को आपको पेमेंट कर दूंगा, तो वो क्या करता है? सामान का नाम के साथ साथ कितने पैसे वो सब लिख के रखता है। ठीक है, और किसके नाम से वो सब कुछ लिखेगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए 4 तरीके हैं। पहला होता है आइडेंटिफाइंग, पहला आइडेंटिफाई किया जाता है। दूसरा कहलाता है हमारा मेजरिंग, इसे मेजर किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ मनी। किस टर्म में? मनी के टर्म्स में। तीसरा जो है हमारा है रिकॉर्डिंग, जिसे हम लोग कहते हैं जर्नल, फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। और चौथा जो है वो है हमारा क्लासिफाइंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लेजर। मतलब इसे हम लोग सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। होता ना, आप देख लीजिए कोई भी राशन दुकान में जाओ, आपका नाम लिख के रखता है वो, और उसी में वो सब कुछ लिखता है कि आपने कितना पैसा दिया है, कितना बाकी है, कितना आज सामान लेके गए, कितना आपको पेमेंट करना वगैरह सब कुछ। ठीक है, इसके बाद बुक कीपिंग को हम लोग प्राइमरी स्टेज भी कहते हैं। प्राइमरी स्टेज, ओके। इसके लिए आपका लिमिटेड नॉलेज भी चलेगा। लिमिटेड नॉलेज के पर्सन भी बुक कीपिंग बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है इसमें, नॉर्मली आप कॉपी रखे हो, उसमें आप क्या कर रहे हो? हिसाब लिख रहे हो कि एक एक पर्सन का इंडिविजुअल सेपरेट अकाउंट बना रहे हो। ठीक है, उसके बाद इसको जूनियर लेवल के स्टाफ भी संभाल सकते हैं। जूनियर स्टाफ भी इसको क्या कर सकते हैं? संभाल सकते हैं, क्योंकि ये इतना कॉमन है। ये कॉमन छोटे छोटे बिजनेसमैन आराम से इसे संभाल सकते हैं। तो ये था आपका बुक कीपिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग। जहां पे बुक कीपिंग एंड होता है वहां पे अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। मतलब जहां पे बुक कीपिंग एंड होता है वहां पे अकाउंटिंग क्या होता है? स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें भी देखिए आपका, इसमें भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और साथ ही साथ इसमें हम लोग क्या करते हैं? समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग मतलब ट्रायल बैलेंस, कि बहुत सारे देखिए ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लाखों हजारों कितने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको समरी वे में लिखना है, छोटे तरीके में लिखना। ठीक है, दूसरा जो है आपका एनालाइजिंग करते हैं, जिसमें हम लोग प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं।
कि बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन कैसा चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि ये प्राइमरी स्टेज कहलाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, इसे सेकेंडरी स्टेज कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा इसमें लिमिटेड लेवल नॉलेज भी चलता है, क्योंकि ये कॉमनली छोटे छोटे बिजनेसमैन भी बना सकते हैं, बट अकाउंटिंग करने के लिए हमेशा हाई नॉलेज चाहिए, हाई लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग तरीके के फॉर्मेट बनते हैं, बैलेंस शीट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बहुत अलग अलग तरीके के अकाउंट बनते हैं, जिसके लिए आपका हाई नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जूनियर स्टाफ आराम से संभाल सकते हैं और इसको हर बार संभालने के लिए सीनियर स्टाफ ही होता है, इसे सीनियर स्टाफ संभालते हैं, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग के प्रोसेस बहुत ज्यादा है, इसे बहुत ज्यादा ध्यान से बनाना पड़ता है, जिसके लिए नॉलेज बहुत चाहिए, ठीक है। तो हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस देखा कि बुक कीपिंग मेंटेन करता है रिकॉर्ड को, ठीक है, साथ ही साथ इसमें चार टोटल क्या है मेंटेन करने का तरीका, आइडेंटिफाई है, मेजरिंग करते हैं, मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद ये प्राइमरी स्टेज कहलाता है, ये लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज भी इसमें चलेगा, जूनियर स्टाफ इसको संभालते हैं। अकाउंटिंग क्या है, जहां पे बुक कीपिंग एंड होता है वहां पे अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, इसमें भी रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है, साथ ही साथ समराइजिंग होता है और एनालाइज किया जाता है। इसे हम लोग सेकेंडरी स्टेज कहते हैं, इसके लिए हाई लेवल नॉलेज चाहिए और साथ ही साथ इसे सीनियर स्टाफ संभालते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस था। इसके बाद अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। बोला जाए कि देखिए इसमें अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों में अकाउंटेंसी के रूल लगी रहे, क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि साइंस और ये आर्ट है, साइंस मतलब कि रूल के थ्रू चल रहा है, और अकाउंटिंग भी जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इसमें भी रूल के विदाउट आप इस प्रोसेस को नहीं बना सकते। तो ये दोनों अकाउंटिंग के साथ ही जुड़े हुए, अकाउंटेंसी के साथ ही जुड़े हुए। तो इसके बाद जो मैं पढ़ना क्या है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट अब हमें जो पढ़ना है वो क्या है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंसेस क्या है। ऑलरेडी हम लोग क्या है अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग के बीच में फर्स्ट में देख ही चुके थे कि उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। अब थोड़ा ज्यादा ही डिटेल्स में देखते हैं कि वो है क्या। ओके, तो फर्स्ट अकाउंटिंग में जो है कि अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, किस चीज को, ट्रांजेक्शन को, पैसे के लेन देन को, ठीक है। और अकाउंटेंसी क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्या करता है इसमें सर्टेन रूल्स है, प्रिंसिपल्स है जो ऑब्जर्व करके हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं ट्रांजैक्शन को। मतलब इन रूल्स के मुताबिक हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, किसको, ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्कोप। किसका स्कोप क्या है कि जहां पे आपका बुक कीपिंग एंड्स होता है वहां पे अकाउंटिंग क्या होता है, स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, इट मच वाइडर इन स्कोप, इसका स्कोप बहुत ज्यादा ही वाइडर है, बहुत ज्यादा ही फैला हुआ है कि इंक्लूड रहता है बुक कीपिंग और साथ ही साथ अकाउंटिंग में, ठीक है। अब इसका रिलेशन हम लोग देखते हैं कि इट्स डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या है, किसमें डिपेंड रहता है, बुक कीपिंग में, और अकाउंटेंसी जो है बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में ही आपका क्या रहता है, डिपेंड रहता है, ठीक है। लास्ट जो है वो हमारा फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या है, इट्स मेन फंक्शन टू अ नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मतलब इसके फंक्शंस क्या है कि ये नेट रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस बताता है, साथ ही साथ टू कम्युनिकेट देम टू इंटरेस्टेड पार्टीज। मतलब कि इंटरेस्टेड पार्टीज को क्या करता है, जानकारी देता है कि आप क्या करो, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, ये सारी चीज, ठीक है। और इसमें क्या है, इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन। ये क्या कहता है, डिसीजन बताता है हमें, अकाउंटेंसी में डिसीजन बताता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किससे करके, बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग से, ठीक है। तो ये इसके क्या थे, डिफरेंसेस थे इन दोनों में। तो कॉमनली आपको क्या याद रखना है कि अकाउंटिंग बेसिकली एक रूल है और अकाउंटेंसी उन्हीं सेट ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ओके, तो इन दोनों में क्या है, ये डिफरेंसेस था। तो इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को एंड करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।